हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शेख है। मैं 35 साल की हूँ और सच कहूँ तो मेरे में अब भी वह बात है जो लड़कों को बहुत ज्यादा आकर्षक करती है। मेरी कमर पतली है लेकिन कुल्ले थोड़े भरे भरे से जो चलते वक्त हल्का हल्का हिलते हैं, और मेरी आँखें बड़ी बड़ी है जो कभी कभी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। मैं विधवा हूँ। मेरा पति 2 साल पहले ही एक हफ्ते में चला गया और अब मैं अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ। वह मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पिता जैसे, दोस्त जैसे, और कभी कभी थोड़े से ज्यादा गरीब भी लगते हैं। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बस में सफर के दौरान हुई थी। यह बात उस दिन की है जब मैं और मेरे ससुर जी, जिनका नाम हरिशंकर है, एक बस में सफर कर रहे थे। हमें गांव से शहर जाना था। एक रिश्तेदार की शादी के लिए बस पुरानी वाली थी, वह सरकारी वाली जिसमें सीटें टूटी फूटी होती है और लोग एक दूसरे से सट कर बैठते हैं। सफर लंबा था, कम से कम 10 से 12 घंटे का, क्योंकि रास्ता पहाड़ी था और बस धीरे धीरे चलती थी। मैंने साड़ी पहनी थी लाल रंग की जो मेरे बदन पर अच्छी लगती है। ससुर जी ने कुर्ता पायजामा पहना था। वह हमेशा ऐसे ही रहते हैं, सिंपल लेकिन मजबूत दिखते हैं। उनकी उम्र 55 के आसपास होंगी, लेकिन शरीर अभी भी कसा हुआ जैसे गांव के काम से बना है। बस स्टैंड पर हम पहुँचे और बस में चढ़े। सीटें भरी हुई थी, लेकिन हमें 2 सीटें मिल गई, साइड वाली जहां 2 लोग साथ में बैठ सकते हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी और ससुर जी मेरे बगल में। बस शुरू हुई और धीरे धीरे रफ्तार में पकड़े। बाहर पहाड़ दिख रहे थे, हरे भरे, और हवा ठंडी ठंडी आ रही थी। मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी, ये सफर लंबा है, थकान ना हो जाए। वो मुस्कुराए और बोले, बेटी तू चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। अगर थकान लगे तो मेरे कंधे पर सर रख देना। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। बस चलती रही और हम बातें करने लगे। ससुर जी ने पूछा, सीख तो कैसी है आजकल, घर में अकेलापन तो नहीं लगता। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप है ना, लेकिन कभी कभी रातें लंबी लगती है, नींद नहीं आती। वह बोले, हाँ मुझे भी, लेकिन हम साथ हैं, हम एक दूसरे का सहारा है। अगर कभी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी बात में एक गहराई थी, जैसे वह मेरी हर परेशानी दूर करना चाहते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ससुर जी, आपका सहारा ही तो है अब मेरे लिए। बस में थोड़ी हलचल हुई क्योंकि रोड खराब था। बस हिचलोली खा रही थी और मैं थोड़ा इधर उधर हो रही थी। एक बार तो मैं ससुर जी की तरफ झुक गई और मेरा कंधा उनके कंधे से टच हो गया। वह बोले, आराम से बैठो बेटी, अगर जरूरत पड़े तो मेरी गोद से सर रख लो। गोद ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह हंसते हुए बोले, मतलब मेरे पैरों पर नहीं, बस खांधे पर। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। लेकिन असल में ससुर जी का मतलब सिर्फ आराम से था। समय बीतता रहा और बस में गर्मी हो गई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक लिया क्योंकि पसीना आ रहा था। ससुर जी ने देखा और बोले, गर्मी लग रही है ना, मैं पंखा चला दूं। बस में पंखा कहाँ, लेकिन वह अपनी कमीज से हवा करने लगे। उनकी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और थोड़ी मेरे गले पर भी। मैंने कहा, ससुर जी, आपकी हवा बड़ी अच्छी लग रही है। वह बोले, हाँ मैं जानता हूँ कैसे हवा देनी है और आराम दें। बस आगे बढ़ते रहे और हम खाने की बातें करने लगे। मैं घर से पराठे लाई थी और ससुर जी ने कहा, बेटी तुम मुझे खिलाओगे ना, मेरे हाथ थक गए हैं सफर से। मैंने हंसकर एक पराठा उनके मुंह से में डाला और वह चबाते हुए बोले, वाह तेरे हाथों का स्वाद अलग ही है। फिर बस में अब अंधेरा होने लगा क्योंकि शाम हो रही थी। लाइट जल गई थी, लेकिन डंसी ससुर जी ने कहा, सीख अगर नींद आए तो सो जाना, मैं जगता रहूंगा। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, मुझे नींद नहीं आ रही, आप अपने बारे में कुछ बताओ, आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ।
वह बताने लगे अपनी जवानी की कहानियाँ, कैसे वह गांव में काम करते थे, कैसे मेरे पति को बड़ा किया, लेकिन बीच बीच में वह कहते थे, बेटी बेटी तू मेरी तरह मजबूत बन, शरीर को कसकर रख। शरीर? मैंने कुछ पूछा। शसु जी कैसे? वह बोले, रोज व्यायाम कर जैसे मैं करता हूँ। सुबह उठकर दौड़ना और शाम को थोड़ा सा वजन उठाना। लेकिन उनकी बात सुनकर लगता था जैसे वह मेरे शरीर की बात कर रहे हो, लेकिन असल में वह सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे थे। फिर बस रुक गए एक धागवे पर, लेकिन हम नहीं उतरे कि सीट छूट जाती। बस में ही हम बैठे रहे। वहाँ से कुछ लोग चढ़े, बस और भर गए। अब एक आदमी खड़ा था हमारे पास, लेकिन ससुर जी ने कहा, बेटी तू खिड़की की तरफ सरक जा, मैं बीच में बैठता हूँ ताकि कोई तेरे करीब ना आए। उनकी यह कैर अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा क्लोज हो गए थे हम। मेरी जांग उनकी जांग से छू रही थी क्योंकि सीट छोटी थी। मैंने कहा, ससुर जी थोड़ा टाइट हो गया है। वो बोले, हाँ लेकिन मैं संभाल लूंगा, तू आराम से रहे, अगर दबाव में पड़े तो बता देना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब रात हो गई थी और बस चल रही थी। मैं थोड़ी थक गई थी तो ससुर जी के कंधे पर सर रख दिया। वो बोले, आराम से रख बेटी, मैं हिलूंगा नहीं। उनकी सांसें मेरे बालों से लग रही थी और दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्या होगा अगर। लेकिन नहीं, ससुर जी ऐसे नहीं थे। वह बोले, शेख तू जानती है ना, तेरे ससुर जी होने के नाते मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, चाहे वह कोई भी हो जरूरत। लेकिन असल में वह भावनात्मक बात कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ ससुर जी आप मेरे लिए सब कुछ हो। बस मैं अब सन्नाटा था, ज्यादातर लोग सो रहे थे। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी तेरी साड़ी थोड़ी सरक गई है, संभाल लेना। मैंने देखा पल्लू थोड़ा नीचे आ गया था। मैंने ठीक किया, लेकिन वह बोले, तू इतनी सुंदर है जैसे कोई खूल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमेशा सुंदरता का रक्षा लगता है, जैसे वह कुछ और ही कहना चाहते हो, लेकिन नहीं। फिर ससुर जी ने अपनी कहानी जारी रखी, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वह अकेले हो गए जब सास जी गुजर गई। वह बोले, अब तू ही मेरा सहारा है और मैं तेरा, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन असल में परिवार इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था। घर में और इस समाज में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन अच्छे वाले हम दोनों माँ बाप वाले थे। ससुर जी भी मुझे अपनी बेटी मानते थे और मैं भी ससुर जी को बाप मानती थी। फिर समय बीतता रहा और बस में ठंड लगने लगी। मैंने कहा, ससुर जी ठंड लग रही है। वह बोले, आ मेरे कमीज आना, मैं गर्मी दूंगा। फिर मैं थोड़ा सा करीब सरक गई और उनकी बाह मेरे कंधे पर आ गई। वह बोले, ऐसे ही रहे, मैं तेरे शरीर को गर्मी दूंगा। लेकिन असल में वह सिर्फ केयर कर रहे थे, जैसे पिता। हम बातें करते रहे। गांव के रिश्तेदारों की ससुर जी ने कहा, शेख तू कभी सोचती है दोबारा शादी के बारे में? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप है ना, दोबारा शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। वह बोले, हाँ लेकिन अगर कोई अच्छा मिले तो मैं खुद करवा दूंगा तेरी शादी, लेकिन फिलहाल में तेरी हर खुशी का ध्यान मैं ही रखूंगा। फिर रात गहरी होती गई और बस एक टर्न पर झटका खा गई। मैं ससुर जी की गोद में गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। उनकी बाहें मेरे कमर पर थी। वह बोले, संभाल बेटी, मैंने पकड़ लिया। और फिर वह तुरंत हट गए और बोले, सॉरी अगर गलत लगा। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आपका इसे संभालना बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम फिर बातों में लग गए। ससुर जी ने अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, कैसे वह एक लड़की से मिले थे लेकिन शादी नहीं हुई। वो बोले, जिंदगी में कुछ बातें जरूरी होती हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन अब तू है तो सब ठीक है। फिर मैंने कहा, पापा जी नींद बहुत आ रही है, मैं सो जाऊं क्या? पापा जी ने कहा, हाँ बेटी, तो बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं हूँ, सब देख लूंगा। फिर मैं सो गई और पापा जी जागते रहे। पापा जी की इतनी केयर मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर सुबह होने लगी, बस अभी भी चल रही थी।
मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी रात अच्छी कटी? वो बोले, हाँ, तेरे साथ समय जल्दी बीतता है, तू मेरे लिए स्पेशल है। फिर हम नाश्ता करने लगे। बस में ही ससुर जी ने कहा, बेटी तू मुझे फिर से खिलाती है। मैंने खिलाया और वह बोले, तेरे हाथों में जादू है जो छूते ही अच्छा लगता है। अब बस शहर के करीब पहुंच रही थी। ससुर जी ने कहा, सीख, ये सफर यादगार रहा, लेकिन एक बात बताओ। मैंने कहा, हाँ ससुर जी। वह बोले, मैंने हमेशा सोचा था तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे हमारा रिश्ता और गहरा है। लेकिन फिर वह बोले, दरअसल मैं तेरे लिए एक रिश्ता देख रहा हूँ, एक अच्छा लड़का जो तेरी देखभाल करेगा। मैं नहीं चाहता था कि तू अकेली रहे। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आप हो ना, मुझे किसी जरूरत की नहीं है। आप ही मेरी सब जरूरतें पूरे कर देना, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने पापा जी को गले लगा लिया। फिर वह बोले, ठीक है, पहले हमें शादी पर जाने दो, फिर देखते हैं। फिर शहर पहुँचते पहुँचते बस रुक गए और हम उतरकर ऊँटो लिया। रिश्तेदार की शादी का घर पास में ही था, लेकिन सफर की थकान अभी भी बदन में थी। ससुर जी ने मेरा सामान उठाया और बोले, बेटी तू आराम से चल, मैं सब संभालूंगा। शाम को शादी है, तैयार हो जाना। मैंने हामी से भरी, लेकिन मन में वह बस की रात की यादें घूम रही थी। फिर शादी के घर पहुंचकर हमें कमरा मिला, छोटा सा, लेकिन 2 बेड थे। मैंने साड़ी पहनकर नहाने का सोचा, लेकिन ससुर जी बोले, सीख, पहले तू नहा ले, मैं बाहर घुमाता हूँ, लेकिन अगर पानी गर्म ना हो तो बता देना, मैं अब गीजर चेक कर लूंगा। उनकी यह केयर हमेशा की तरह थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रहे थे। नहाते वक्त मैंने सोचा, क्या ससुर जी सच में सिर्फ पिता जैसे हैं, या दिल में कुछ और है ना? मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शाम को शादी में हम गए, डांस हो रहा था, संगीत बज रहा था। ससुर जी ने मुझे देखा और बोले, बेटी तू कितनी चमक रही है, आज चल थोड़ा डांस करें। मैं हंस पड़ी और उनके साथ थोड़ी नाची, लेकिन भीड़ में हमारा साथ छूट गया। वह बोले, आराम से, मैं पकड़ लूंगा तुझे। रात देर तक चली शादी और वापस हम हमारे कमरे में आकर थक गए, बेड पर लेट गए थे। ससुर जी ने कहा, शेख, अगर ठंड लगे तो मेरे बेड पर आ जाना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ससुर जी आप सो जाओ, कल वापसी का सफर है। लेकिन सोते वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ अनगा हो। फिर हम सब सो गए, लेकिन जब रात के 2 बजे तो ससुर जी उठकर, तो दोस्तों, यह कहानी आगे जारी रहेगी अगले भाग में, क्योंकि क्या क्या होगा ये सब आपको अगले भाग में पता चलेगा। तो बने रहेंगे हमारे चैनल पर।